Hello student of class 8, myself Saurabh Srivastava starting going to teach you today history chapter 4. Chapter 4 कंप्लीट होने के बाद हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 2 और सिविक्स चैप्टर 2 पढ़ेंगे. ओके, 4 चैप्टर ये कंप्लीट करने के बाद लेट्स बिगिन टुडेस क्लास. ओके, today in today's class I am going to discuss about tribal occupation जिसमें हम हर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में? हर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे. द सेकेंड मोस्ट इज हंटिंग, गैदरिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. हंटिंग, गैदरिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे. एंड द नेक्स्ट, ओके, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं. चैप्टर 4 जो है उस चैप्टर 4 का नाम है ट्राइबल रेजिस्टेंस. ट्राइबल रेजिस्टेंस. ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी. क्या होता है मतलब? आदिवासी, ट्राइबल पीपुल, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एसटी भी बोलते हैं, जिसे बोला जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स. क्या बोला जाता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग. ओके, नाउ इन प्री ब्रिटिश इंडिया ट्राइबल पीपल यूजुअली इनहैबिटेड द इनफर्टाइल हिली एंड फॉरेस्ट रीजन. प्री ब्रिटिश इंडिया में ट्राइबल पीपल जो है वो मेनली कहां पे रहते थे? इनफर्टाइल मतलब जहां पे जमीनें बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती थी, हिली रीजन में या फॉरेस्ट जंगलों में रहते थे. दे सर्वाइव्ड मेनली ऑन हंटिंग. वो मेनली क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे या उन्हें जानवरों का शिकार करके खाते थे. सम वेयर एनिमल हर्डर्स, कुछ लोग जानवरों को पालते भी थे. सम प्रैक्टिस प्रिमिटिव कल्टीवेशन, कुछ लोग, बहुत कम लोग कल्टीवेशन भी करते थे. ट्राइबल सोसाइटीज हैड देयर ओन सोशल डिवीजन. ट्राइबल सोसाइटी जो थी उनकी अपनी नियम कानून थे. एंड फॉलोड देयर ओन लॉज, और वो अपने रूल को मानते थे, दूसरे के रूल को नहीं मानते थे. नाउ ट्राइबल ऑक्यूपेशन. ट्राइबल ऑक्यूपेशन में हम डिस्कस करेंगे हर्डिंग. ओके, अमंग द एनिमल हर्डर वेयर द वैन, गुज्जर्स, बकरवाल्स, गोदीज ऑफ द नॉर्थर्न एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडियंस. ठीक है, एनिमल हर्डर्स में कौन कौन सी जाति थी? तो पहली जाति गुज्जर, जो आज भी है, हम सुनते हैं कब इसके बारे में. बकरवाल्स, गद्दीज और नॉर्थर्न और नॉर्थ वेस्ट इंडियंस थे. दे रेयर्ड फैमिली शिप एंड गोट्स एंड समटाइम्स कैमल. वो कौन से जानवर पालते थे? पहला शिप, मतलब हर्डिंग में जो जो भी जातियां आती थी ट्राइबल पीपल में, वो शिप को पालते थे. ठीक है ना. साथ में गोट्स को पालते थे. GOATS, गोट्स मतलब बकरी. ओके, और कभी कभी कैमल्स को भी पालते थे. तो इन्होंने जानवरों को पालना क्या किया था? सीख लिया था प्री ब्रिटिश इंडिया में. अब देखिए, हंटिंग, गैदरिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. सम ट्राइब्स लिव्ड बाय हंटिंग. ठीक है, कुछ ट्राइब्स जो थे वो जानवरों को मार के खाते थे, कुछ मछली को खाते थे, और कुछ लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करके खाते थे, और कुछ लोग उसमें से झूम कल्टीवेशन. पूछेगा कि ट्राइबल पीपल मेनली कौन सी कल्टीवेशन करते थे, तो आपका आंसर क्या होगा? कि झूम कल्टीवेशन. ओके, याद रखिएगा, झूम कल्टीवेशन मेनली ट्राइबल पीपल प्री ब्रिटिश इंडिया में करते थे. ओके, झूम कल्टीवेशन को ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता था. ओके, और ऑफिशियल रिपोर्ट 1830 के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ प्री ब्रिटिश इंडिया 1830, बैगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया वेयर वन सच ट्राइब्स. उस समय जो बैगाज थे वो सेंट्रल इंडिया में मेनली ट्राइबल पीपुल थे. दे वेयर नोमैड्स. वो नोमैड्स थे. नोमैड्स का मतलब होता है कि हु हंटेड सांबर डियर, जो डियर का शिकार करते थे, हेयर्स का शिकार करते थे, बर्ड्स का शिकार करते थे. वो बम्बो बास्केट, बांस से बनी हुई डाली में सामान को रखते थे. एंड कलेक्टेड हनी एंड अदर जंगल प्रोडक्ट्स लाइक, और हनी का मतलब शहद को निकालते थे, और दूसरे जंगल के प्रोडक्ट जैसे कि वाइल्ड रूट्स, ठीक है, जंगली पेड़ के जड़, फल. देयर हंटिंग टूल्स वेयर स्पर्स, बोज एंड पॉइजनस एरो. उनकी हंटिंग वेपन्स जो थे वो तीर थे और जहरीले तीर थे. ओके, दे फिश्ड इन रिवर्स यूजिंग आइदर अ बम्बो मेस कॉल्ड झूमर. वो लोग बांस से बने हुए
वेपन का यूज करके मछली को पकड़ते थे। ओके, और उस मछली में मतलब बांस में एक हुक लगी होती थी, उस हुक में मछली फंस जाती थी। ओके, समटाइम्स दे डैम्ड और स्ट्रीम टू ट्रैप फिश, कभी कभी वो लोग पानी में कूद के भी मछली को पकड़ते थे। मेनी ट्राइब्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कई सारे ट्राइब्स ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को धीरे धीरे करना शुरू किया। दे बर्न डाउन वेजिटेशन टू क्लियर प्लॉट्स ऑफ द लैंड इन द फॉरेस्ट। ओके, उन्होंने क्या किया कि जंगलों को जलाना शुरू किया खेतों को बनाने के लिए। यूजुअली दे फेरोड द सॉइल विद द हेल्प ऑफ अ हो, सबसे पहले जमीनों को साफ करते थे। rather than a plow, जोतते थे उसको। scattered seed, उस पे बीज बिखेरते थे। and after harvesting the crop they shifted to another part of the forest, और जब फसल तैयार हो जाती थी तो काट के वो दूसरी जगह फिर ऐसे ही काम करने के लिए चले जाते थे। That's why it is called shifting cultivation। shifting cultivation का मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो शिफ्ट हो जाते थे कल्टीवेट करने के लिए, इसलिए उनकी कल्टीवेशन को क्या बोला जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला गया। ओके, द बैगास कॉल्ड देयर प्लॉट्स बेवार्स, बैगाज जो थे जिस जगह पे रहते थे उसको बेवार्स बोला जाता था। दे प्रिपेयर्ड अ प्लॉट बाय फर्स्ट कटिंग डाउन द वेजिटेशन एंड देन बर्निंग इट्स हैंड, सबसे पहले वो जंगलों को साफ करते थे बैगाज, और उसके बाद उसे जला देते थे। द सीड्स वेयर सोन इन द एसेस, एसेस का मतलब राख में ही वो बीज को बोते थे। विच वेयर स्प्रेड इवनली ओवर द प्लॉट, और ऐसे ही बीज को बिखेर देते थे। दे बैगाज अवॉइडेड प्लॉइंग, बैगाज खेतों को जोतना नहीं चाहते थे। एज इट वॉज डिस्करेज बाय देयर कस्टम्स, ये उनकी प्रथा के खिलाफ था, मतलब वो मानते थे ऐसा कि धरती माँ पे हम हल नहीं चला सकते, इसलिए वो खेतों को जोतते नहीं थे। प्लॉट वॉज यूजुअली कल्टिवेटेड फॉर 3 सक्सेसिव सीजन, प्लॉट को एक साल में 3 बार बोया जाता था। एंड देन अबॉन्डेंट फॉर अबाउट 10 years, उसके बाद 10 साल के लिए उसे खाली छोड़ दिया जाता था। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सेटल्ड कल्टीवेशन। कौन सा कल्टीवेशन, सेटल्ड। तो नाम से ही दिख रहा है कि अब लोग एक जगह रहना शुरू कर दिए थे। सेटल्ड कल्टीवेशन, एक जगह उन्होंने रहना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था, मतलब अब सोसाइटी की शुरुआत धीरे धीरे हो रही थी। सम ऑफ द ट्राइब सेटल डाउन परमानेंटली ऑन द लैंड दे क्लियर्ड, मतलब कुछ ट्राइब जो ऐसे थे जो लैंड को क्लियर करते थे, वहां पे वो लोग परमानेंट रहने लगे और कल्टीवेट करने लगे। ठीक है, इसमें से कौन थे, तो सबसे पहले मुंडा जो छोटा नागपुर में रहते थे वो लोग थे। देयर लैंड बिलोंग टू द एंटायर क्लैन एंड दे रिगार्डेड देमसेल्फ एंड डिसेंडेंट्स ऑफ दोज हु हैड ओरिजिनली क्लियर्ड दिस लैंड फॉर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, मुंडाज छोटा नागपुर में ऐसे लोग थे जो जंगलों को साफ करते थे, खेती करते थे और उसे छोड़ के नहीं जाते थे, बल्कि वहीं पे रहते थे और बार बार उस पर खेती करते थे। ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, ट्राइबल पीपल ऑफन ट्रेडेड हैंडमेड गुड्स, ट्रैवल पूल जो थे वो हाथ से बने सामान को मार्केट में बेचते थे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बेचते थे, एनिमल प्रोडक्ट को बेचते थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जैसे कि राइस, सॉल्ट, क्लॉथ, वो सब उस समय बेचते थे। समटाइम्स सोल्ड प्रोडक्ट टू गेट मनी फॉर बाइंग द थिंग्स, कभी कभी वो पैसे के लिए ये चीजें बेचते थे, कभी कभी दूसरी चीजों को पाने के लिए भी वो चीजें बेचते थे। सम बेगर्स फॉर एग्जाम्पल सोल्ड बास्केट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट सच एज हनी। ठीक है, एंड कुछ लोग हनी बेचते थे, बास्केट बेचते थे। ठीक है, किसके लिए, तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि कुछ लोग अपनी जरूरत का सामान दूसरों से लेने के लिए उन्हें वो चीजें दे देते थे, और कुछ लोग क्या थे, हम कह सकते हैं कुछ लोग पैसे के लिए ये काम करते थे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।